बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि हम दीमक को एक बहुत बड़ी समस्या समझते हैं कि खेतों में दीमक है, तो उसको मारने के लिए बहुत सारी चीजों का हम यूज करते हैं। कीटनाशक बाजार से लाते हैं और खेतों में चलाते हैं दीमक को मारने के लिए। लेकिन जो दीमक की जो है वो बहुत ही बढ़िया वेस्ट यानी कि डीकम्पोजर है, सॉरी डीकम्पोजर है, यानी कि डीकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर के से बहुत तेजी से। आप देखेंगे कि दीमक जहां होता है, दीमक ज्यादा लगेगा जो डेड सेल्स होगी, यानी कि सूखी पत्तियों पर, अवशेषों पर ही दीमक लगती है। जो सजीव पौधा होता है उसको दीमक नुकसान नहीं पहुंचाती है, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो दीमक क्या है, वो डीकम्पोज करने का एक बहुत बड़ा अच्छा सोर्स है हमारे खेतों के अंदर। हमारे खेतों में जो भी हम अवशेष डालते हैं उनको बहुत तेजी से डिकम्पोज कर देती है। दीमक का काम ये होता है। तो दीमक हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का काम करती है, दीमक कोई नुकसान नहीं करती है। लेकिन हाँ, दीमक अगर एक सीमा से ज्यादा हो जाए, मान लीजिए जरूरत से ज्यादा हो जाए और दीमक इतनी है कि वो बड़े बड़े टीले बना दे रही है, तो कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा बढ़ने पर नुकसान करती है। लेकिन एक बैलेंस तरीके से, एक बैलेंस माध्यम में अगर हमारी मिट्टी में है तो वो दीमक फायदेमंद है, क्योंकि वो दीमक लगातार जो भी आप ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हैं उसको बहुत तेजी से डिकम्पोज करके और फर्टिलाइजर में बदल रही है और हमारी मिट्टी को उपजाऊ क्षमता को बेहतर कर रही है। तो दीमक जरूरत से ज्यादा हो जाए तो हाँ नुकसान होगा। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा दीमक है तो फिर वहां मिट्टी को बेकार कर देती है, फिर वहां पे थोड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दीमक थोड़ा बहुत दिख रहा है और परेशान हो जाते हैं किसान, लाके कीटनाशक बेवजह चलाने लगते हैं, नहीं चलाएं। आप कहीं भी देखिएगा किसी खेत के अंदर आप कोई सूखी लकड़ी डाल दीजिएगा, सूखी लकड़ी आप खेत में डालिए, कोई मोटा लकड़ डाल दीजिएगा, आप देखेंगे वहां पे बहुत दीमक आ जाएगी। लेकिन वहीं अगर कोई पौधा जो सजीव खड़ा है उस पर आपको दीमक नहीं देखने को मिलेगी।